कि जीवन में सही और गलत निर्णय ऐसी कोई चीज नहीं होती। आप कुछ भी निर्णय ले लो और उसमें आपके पूरा जीवन झोंक दो तो वही चीज शानदार बन जाती है। जो चीज हमारे पास है उससे जो हमारे पास नहीं है उसका आकर्षण ज्यादा होता है, इसलिए हमारा निर्णय हमें गलत लगता है। लेकिन इस दुनिया में कोई भी चीज सही नहीं है, कोई भी चीज गलत नहीं है। वो आप है जो उसे साबित करोगे कि सही है कि गलत है। आप वो इंसान हो जो तय करोगे। आपके हाथ में अगर कोई चीज आती है तो अगर आप उसको सही तरीके से न्याय दोगे तो वो सही हो जाती है। कि सबसे बढ़िया चीज आपके जीवन में वो है जो आपको आज तक नहीं मिली, या वो जो आपके पास थी लेकिन अभी नहीं है। इस दुनिया में सही और गलत कुछ डिसीजन नहीं होता। आप कुछ भी डिसीजन ले लो, या से उसको सबक ले लो या से उसको खुशियां ले लो। खुशियों से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट सबक है। तो अगर आपको सफलता नहीं मिलती है तो आपको बहुत खुश होना चाहिए। आपने कुश्तियां देखी गांव में, आप उस पहलवान और आप उधर गए और शुरू में छोटे छोटे बच्चों की कुश्तियां शुरू जाती तो कुछ मिठाइयों के लिए उनकी कुश्ती होती, तो आपको नहीं बुलाया तो आपको गुस्सा आता है, अरे मेरे को पुकारा है, मेरा नाम पुकारा। और बड़े बच्चों की शुरू हो गई 100 रुपए की, फिर 1000 रुपए की शुरू हो गई, आपको कोई नहीं बुला रहा है। 10,000 की हो गई, आपको कोई नहीं बुला रहा है। आप आगे जा रहे हो, कोई आपसे हाथ नहीं मिला रहा है। जब आखिरी 1 लाख की कुश्ती लगी तो फिर पहलवान खड़े हो गए इसके सामने हाथ पकड़ने के लिए, हाथ लेने के लिए, उसका चैलेंज स्वीकारने के लिए। तो अब उसके दिमाग में आया कि अब तक मुझे मौका नहीं मिला, ये मेरा सौभाग्य है, नहीं तो 1000 रुपए में कट जाता। समझ में आ रही बात? आपको फेल्योर के पीछे फेल्योर आ रहे, तो ये प्रकृति आपको क्या कर रही है? अगला इम्तिहान देने के लिए तैयार कर। तो आपके जीवन में संघर्ष है, आपके जीवन में अगर फेल्योर है तो आपको समझना चाहिए कि मुझे और सीखने का मौका है। जिंदगी भर सीखे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना जीवन में सीखने लायक है। प्रकृति क्या चाहती है कि जीवन में निर्णय महत्वपूर्ण नहीं है, जीवन का आनंद महत्वपूर्ण है। निर्णय गलत हो सकते हैं लेकिन आप उससे आनंद गंवाने की कोई जरूरत नहीं। आप नरक में भी जाओ ना, वहां भी आनंद पा सकते हो अगर आप में वो दृष्टिकोण है। आप जीवन के बारे में संवेदनशील रहो, समाज के बारे में बेशर्म हो जाओ, कोई जरूरत नहीं संवेदनशील होने की। अगर आप उनके प्रभाव में जिएंगे तो आप गधे पे भी नहीं चलोगे और गधे को ऊपर सिर पे ढोके भी नहीं चलोगे, गधे को नदी में डाल के ही जाओगे आप आपके मन में रिग्रेट पालना छोड़ दो। और रिग्रेट आता ही, पश्चाताप कहां से आता है? मेरा निर्णय गलत हो गया। लॉस को और पास को भूलना सीखो। जो इंसान लॉस को और पास को नहीं भूलेगा वो हमेशा नरक में सड़ेगा। कि भगवान ने एक भिखारी को वरदान दिया, तेरी झोली में जितना तू भर सके सोने के सिक्के भर ले, मैं तुझे देने वाला हूं, लेकिन एक शर्त है, जितनी नीचे जमीन पर गिरेंगे उसकी मिट्टी हो जाए। उसके अंदर लोभ जग गया और एक वक्त ऐसा आया झोली फट गई और एक भी सिक्का नहीं रहा, पूरे सिक्के मिट्टी हो गई। हमारा जीवन ऐसे ही, वो जो सिक्के है ना वो हमारे हाथ में जो वक्त है वो वक्त है, और हम उस सिक्के को ऐसे ही जाया करते हैं। इस दुनिया में कोई भी चीज़ असंभव नहीं है, हर चीज़ संभव है, पर बस खुद को झोंकने वाला चाहिए। तो सौंदर्य आपके रिश्ते का अगर बेस है, पैसा अगर आपके काम का अगर बेस है, तो आप जीवन में कभी सुखी नहीं रह पाओगे। कि आपको अगर किसी क्षेत्र में अगर यश पाना है तो आप उस चीज के लिए मर सकते हो, ऐसी चीज करो, एक दिन आप सफलता की चोटी पर हो। दोस्तों, इस प्रकृति में कुछ चीजें हैं जो हमें जन्म से मिली है, उसके बारे में हमारा कोई भी निर्णय नहीं होता। आपको कहाँ जन्म लेना है ये आपके हाथ में नहीं है, आप ये डिसीजन नहीं ले सकते। कुछ चीज़ें हैं जो प्रकृति अपने पास रखे हुए हैं और कुछ चीज़ें हैं प्रकृति ने आपके ऊपर सौंप दी। और ये सिर्फ सौभाग्य जो है वो चुनने का सौभाग्य मनुष्य को है।
ये सौभाग्य और किसी भी प्राणी को नहीं है। अभी इसे सौभाग्य कहे या दुर्भाग्य कहे, ये मनुष्य के ऊपर है। आपको कोई चीज़ मिली है और आप उसका फायदा करवा रहे हैं, तो आप होशियार हो और आप उसी चीज़ से जो कि एक सौभाग्य है, उसे अगर आप अपने जीवन में नुकसान पहुंचा रहे तो आप एक मूर्ख इंसान। तो ये जो चुनने का सौभाग्य है, इसमें बड़ी उलझन है। ये चुने कि वो चुने। अभी मनुष्य के जीवन में दो ही निर्णय ऐसे होते हैं जो उनके जीवन भर उसका असर होता है। एक होती है शादी और दूसरा होता है करियर। जब बच्चे स्कूल में दाखिला लेते हैं तो उन्हें पता नहीं है, माँ बाप जिस स्कूल में डाले उसमें चले जाते हैं, वो भी निर्णय वो नहीं कर सकते। जब बच्चा हाई स्कूल में पहुंच जाता है तो थोड़ी सी चुनाव करना शुरू कर देता है, मुझे साइंस में जाना है, मुझे आर्ट में जाना है। बहुत बार ऐसा हुआ है और हो रहा है आजकल कि जो अच्छे खासे पढ़े लिखे, जो मतलब होशियार लड़के हैं, वो डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, एडवोकेट बन जाते, प्रोफेशनल्स बन जाते या अफसर बन जाते। और जो पढ़ाई नहीं करते, जो बहुत शरारती होते हैं, बैक बेंचर जिसे हम कहते हैं, वो पॉलिटिक्स में चले जाते। और इस कलेक्टर का वो एक दिन बॉस बन जाता है। वही दोस्त उसका जो बैक बेंचर्स था, वो कुछ निर्णय नहीं लेता, बस जिंदगी का मजा लेता है, वो एक दिन मंत्री बन जाता है और ये उसके हाथ के नीचे कलेक्टर बन जाता है। अभी चुनाव करने का क्या नतीजा हुआ? मतलब हम जो जीवन में निर्णय लेते हैं, आपने कुछ भी चुनाव किया हो, इसका मतलब ये नहीं है कि ये फलाना फलाना चीज है, इसको चुनो तो आप बहुत बढ़िया बन जाओगे। हर इंसान के और हर जो नया स्टूडेंट होता है उसके दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल होता है कि 12वीं की बाद में क्या। उस पर किताब भी निकलती है, लोग किताब खरीदते हैं कि 12वीं के बाद क्या करें, 10वीं के बाद क्या करें, कॉलेज के बाद क्या करें। तो क्या करें, ये सवाल इतना महत्वपूर्ण नहीं है, ऐसा सदगुरु कह रहे हैं। अगर किसी को इसके बारे में अगर मतलब एक संशय है कि सदगुरु जैसे महान योगी ऐसा कैसे कह सकते हैं कि कुछ भी चुनो। अगर जीवन में आपको सफल होना है तो आपको सही चीज चुननी चाहिए, ऐसा हमें सिखाया गया है। लेकिन सदगुरु आज हमें क्या बता रहे हैं कि जीवन में सही और गलत निर्णय ऐसी कोई चीज नहीं होती। आप कुछ भी निर्णय ले लो और उसमें आपके पूरा जीवन झोंक दो तो वही चीज शानदार बन जाती है। आप उसमें पूरी चीज झोंक दो। इसमें कितना बड़ा रहस्य है। सबसे बड़ी उलझन इंसान की, टू बी और नॉट टू बी, अमेरिका से लेके भारत तक सभी लोगों को यह सवाल पड़ा है, ये करूं कि वो करूं कि नहीं करूं। हाँ, तो कहते हैं ना, शादी के लड्डू खाए वो भी पछता है, न खाए वो भी पछता है, जो खाए वो और पछता है। तो सवाल मन में आता है कि करूं कि नहीं करूं। उसके आगे सवाल आता है, इससे करूं कि उससे करूं, मेरा निर्णय सही है या गलत है। इस दुविधा में कम से कम आदमी की आधी जिंदगी निकल जाती, स्त्री की भी और पुरुष की भी। यही सेम बात है करियर के बारे में। यार मैंने ये करियर चुना, ये सही हुआ कि गलत हुआ। दूर के जो ढोल है ना वो सुहावने लगते हैं, और जब पास में बजते हैं ना तो कान के पर्दे फटने को होते हैं। दूर के पहाड़ सुंदर लगते हैं, जब चढ़ने को होता है ना, जब पसीने पसीने हो जाते तब अरे यार घर पे अच्छी थी। तो यही बात है, जो चीज हमारे पास है उससे जो हमारे पास नहीं है उसका आकर्षण ज्यादा होता है। इसलिए हमारा निर्णय हमें गलत लगता है। लेकिन इस दुनिया में कोई भी चीज सही नहीं है, कोई भी चीज गलत नहीं है। वो आप है जो उसे साबित करोगे कि सही है कि गलत है। आप वो इंसान हो जो तय करोगे
आपके हाथ में अगर कोई चीज़ आती है तो अगर आप उसको सही तरीके से न्याय दोगे तो वो सही हो जाती है। छोटा सा छोटा कलाकार, छोटा सा छोटा मनुष्य जो अनजान है, जो गुमनाम है, वो एक दिन में सेलिब्रिटी बन जाता है। क्यों? जीवन भर वो एक ही काम में अपने पूरी ताकत झोंक देता है। कोई काम सबसे ऊंचा और छोटा नहीं होता। तो ऊंचाइयां और शिखर छूने के लिए आपको ये फलानी फलानी चीज करनी चाहिए, ये जो सोच हमारे दिमाग में बिठाई गई है, इसी वजह से हम दुखी हैं। आप हमेशा याद रखिए, हर कोई आज जो कुछ भी कर रहा है उससे थक रहा है, टायर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हम कुछ भी काम करो उससे थक जाते हैं। बाबा रामदेव ने बताया, अभी सांस लो, वो सांस जिससे हम जिंदा हैं वो लेने में भी थक जाती। वो बोले सांस नहीं भाई, ऐसी चल रही, चलने दो, थोड़ा जोर लगाना, किसने इतना तकलीफ लेना। अरे पानी पीना है ना, पानी तो जीवन है, पानी बैठ के पियो, घूट घूट करके पियो। राजीव दीक्षित बता के गए, हम जोड़ों के दर्द से परेशान होंगे, गोलियां खाएंगे, नीज का ऑपरेशन करेंगे, सब करेंगे, लेकिन बैठ के पानी नहीं पिएंगे। ये हमारे दिमाग में, हमारे विचारों में और हमारे शरीर में जो भी हमारा आलस्य बैठा हुआ है ना, इसकी वजह से हमें थकान आती है वो करने के लिए। जब तक हमें फायदा ना दिखे हर चीज में हमें थकान आती। और फायदे भी क्या? कुछ कागज के टुकड़े, कुछ धातुओं की माला, कुछ प्रशस्ति पत्रक, या लोग आपको कुछ नमस्कार करे, अरे वाह ऐसा कहे, बस इसके पीछे पागल है। जब अकेले पड़ जाते हैं तो कितने दरिद्र है पता चल जाता है। क्यों लोग अकेले में शराब पीते हैं? क्यों लोग अकेले में सिगरेट ओढ़ते हैं? क्यों? क्योंकि उनका खुद का जो जमीर है वो खुद को खाता है, चुपता है, खुद अपने अंदर से सवाल आते हैं, सही में तू खुश है? सही में तुझे आनंद मिल रहा है या तू ढोंग कर रहा है? लोगों को दिखा रहा है? जब तक पद नहीं मिलता, प्रमोशन नहीं मिलता, तब तक तो लोग बहुत, पैसा नहीं मिलता तो लोग बहुत दुखी होते, कोई रिस्पेक्ट नहीं देता, दुखी होते। रिस्पेक्ट मिल भी जाता है, पैसा भी मिल जाता है, प्रतिष्ठा भी मिल जाती है, पद भी मिल जाता है, फिर भी सुख नहीं मिलता है, फिर भी आनंद नहीं मिलता है। फिर लोग सोचने लगते हैं यार मेरा जो निर्णय था वो सही था कि। जितना लोग सब कुछ मिलने के बाद फ्रस्ट्रेट होते हैं ना, उतना जो ना मिले लोग हैं वो नहीं होते। साइकोलॉजिस्ट ऐसे कहते हैं कि सबसे बढ़िया चीज आपके जीवन में वो है जो आपको आज तक नहीं मिली, या वो जो आपके पास थी लेकिन अभी नहीं है। अभी आपके पास जो चीज है वो बकवास है, चाहे वो मनुष्य हो, आपके रिश्ते हो, आपकी आमदनी हो, आपका घर द्वार हो, जो भी आपके पास में अभी है, काम हो, वो बकवास है। हमेशा दूसरे लोग जो कर रहे हैं ना वो अच्छा है। मैं सही कर रहा हूं, गलत कर रहा हूं? इसी के बारे में सदगुरु हमें जगा रहे हैं। इस दुनिया में सही और गलत कुछ डिसीजन नहीं होता। आप कुछ भी डिसीजन ले लो, या से उसको सबक ले लो या से उसको खुशियां ले लो। खुशियों से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट सबक है। तो अगर आपको सफलता नहीं मिलती है तो आपको बहुत खुश होना चाहिए। आपने कुश्तियां देखी है, गांव में हंगामा होता है, दंगल होती है कुश्तियों की। आप उस पहलवान और आप उधर गए, और शुरू में छोटे छोटे बच्चों की कुश्तियां शुरू जाती, तो कुछ मिठाइयों के लिए उनकी कुश्ती होती, तो आपको नहीं बुलाया तो आपको गुस्सा आता है। हेलो, अरे मेरे को पुकारा है, मेरा नाम पुकारा। और बड़े बच्चों की शुरू हो गई, 100 रुपए की, फिर 1000 रुपए की शुरू हो गई, आपको कोई नहीं बुला रहा है। 10,000 की हो गई, आपको कोई नहीं बुला रहा है। आप आगे जा रहे हो, कोई आपसे हाथ नहीं मिला रहा है। जब आखिरी 1 लाख की कुश्ती लगी तो फिर पहलवान खड़े हो गए इसके सामने हाथ पकड़ने के लिए, हाथ लेने के लिए, उसका चैलेंज स्वीकारने के लिए। तो अब उसके दिमाग में आया कि अब तक मुझे मौका नहीं मिला, ये मेरा सौभाग्य है, नहीं तो 1000 रुपए में कट जाता। समझ में आ रही बात?
आपको फेल्योर के पीछे फेल्योर आ रहे, तो ये प्रकृति आपको क्या कर रही है, अगला इम्तिहान देने के लिए तैयार कर रही है। जो जल्दी पास हो जाता है ना, वो निचले पद पर रह जाता है, और जो स्ट्रगल करता है ना, तो ऊंचा पद पाता है। तो आपके जीवन में संघर्ष है, आपके जीवन में अगर फेल्योर है, तो आपको समझना चाहिए कि मुझे और सीखने का मौका है। जिंदगी भर सीखे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना जीवन में सीखने लायक है। लेकिन आप एक बार पास हो गए ना, तो सीखना बंद, फिर रूटीन चालू हो जाएगा। देखो, बच्चों को जब तक नौकरी नहीं मिलती ना, तब तक बड़ा स्ट्रगल करता है। एक बार मिल गई तो फिर एकदम कंफर्टेबल हो जाता है, सीखना बंद कर देता है, स्ट्रगल करना बंद कर देता है, और जहाँ है वहाँ ही रहता है। और वैसे ही करके वो सोचता है कि मुझे ऊंचा पद मिले, ऊंची सैलरी मिले, ऊंचा जीवन मिले। आज किसान देखो, जो है वही कर रहे, बिजनेसमैन देखो, जो है वही कर रहे, कुछ अलग नहीं कर रहे। वही रूटीन, खाना पीना सोना और वही काम करना, ये उनकी जीवन की एक आदत बन गई है। और आदत कभी जीवन नहीं होता। मशीन भी घूमता है ना, एक बार चालू कर दो, जब तक ईंधन खत्म नहीं होता मशीन चलते ही रहते हैं। मोबाइल चलता रहता है, उसके अंदर बैटरी है तब तक। तो आप यंत्र हो तो ये सही बात है, लेकिन आप एक जीवंत इंसान हो और इस सृष्टि के सबसे महान प्राणी हो, तो आपका जीवन में कुछ बदलाव चाहिए, आपके जीवन में कुछ नयापन चाहिए। और नयापन तभी आएगा जब आप खुद को झोंक दोगे। लोग बचा बचा कर काम करते खुद को, क्यों? थक ना जाए। अब थकते क्यों हैं भाई? कारण ही वही है, आपका इंटरेस्ट नहीं है, बस इसीलिए तो थकते हैं। जिस चीज में आपका इंटरेस्ट है वहां आदमी कभी नहीं थकता। कभी थका है? बच्चे कभी खेल कूद में थके? अभी आराम करेंगे 1 घंटा, वापिस चले जाएंगे। हाँ, बच्चे के पास मोबाइल दे दो, थकते कभी नहीं। जब तक आंख का ऑपरेशन नहीं होता तब तक थकती ही नहीं। यही बात है। तो आज से आप एक बात पूरे आपके जहन में उतार लो, जीवन में कोई निर्णय सही निर्णय नहीं होता। बहुत लोग रिग्रेट में जीते हैं, पश्चाताप में जीते हैं कि यार मेरा निर्णय गलत हो गया, इसलिए मेरा पूरा जीवन बर्बाद हो गया। आजकल युवा पीढ़ी में और नई बातें बताई जाती हैं कि अब आपके माँ बाप आपको इमोशनल करते हैं, तो आप उनके विरुद्ध बंड कर दो और आपको जो चाहिए वो करो, क्योंकि आप पढ़े लिखे हो। पढ़े लिखे होने का मतलब उनको विरोध करना नहीं है। पढ़े लिखे होने का मतलब सही निर्णय लेके वो कैसा सही है वो उनको आपको क्या करना है, साबित करना है। जिसमें आप आपकी जी जान लगा सकते हो वो चीज आप करोगे तो आप जीवन में समृद्ध हो जाओगे। अगर आप समृद्ध हो गए, विकसित हो गए, तो आप उनका नाम रोशन करोगे, उनको अच्छा सहारा दोगे और उनके सभी सपनों को पूरा कर सकोगे। ये आपको उनको जताना होगा। जब तक आप वो मानते नहीं तब तक आपको स्ट्रगल करना होगा, और उस स्ट्रगल से भागने के लिए लोग बंद करते हैं। हर किसी को सही रास्ता चाहिए, आसान रास्ता चाहिए, और आसान रास्ते के लिए लोग निर्णय लेते। ये प्रकृति आपकी परीक्षा लेती है। कुछ भी, करियर के बारे में हो, शादी के बारे में हो, या कुछ भी आपके जीवन में बड़े से बड़े निर्णय हो, इस निर्णय में आपका पूरा परिवार शामिल होना चाहिए। कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा लोग तो होने चाहिए, सभी तो नहीं हो सकते। तो सबको शामिल करना ये निर्णय की सुंदरता है। जिस देशों में बहुमत से सरकारें चलती है वहां अमन और शांति है, और जिस देश में वो सभी के मतों का मान नहीं किया जाता वहां अफरा तफरी है। सही बात है। तो आप इस प्रकृति को समझो। प्रकृति क्या चाहती है कि जीवन में निर्णय महत्वपूर्ण नहीं है, जीवन का आनंद महत्वपूर्ण है। निर्णय गलत हो सकते हैं, लेकिन आप उससे आनंद गंवाने की कोई जरूरत नहीं। आप नरक में भी जाओ ना, वहां भी आनंद पा सकते हो अगर आप में वो दृष्टिकोण है। तो
जितना हम हमारे दिमाग के ऊपर जोर लगाते हैं, आज सबके जो युवा पीढ़ी है ना, उसके दिमाग में बहुत बड़ा प्रेशर है। क्या? सही क्या और गलत क्या, हर चीज में, हर मान्यता में, जीने के हर ढंग में, खाने में, पीने में, उठने में, बैठने में, संगत करने में, करियर चुनने में, माँ बाप के साथ और बाकी लोगों के साथ रिश्ता जोड़ने में, सभी चीज़ों में प्रेशर है। पापा ने कहा ये सही है, पापा ने कहा वो गलत है, मम्मी ने कहा ये सही है, ये गलत है, रिश्तेदार बोल रहे हैं तू क्या कर रहा है, समाज बोल रहा है ये सही है, मैं करूँ तो क्या करूँ? कुछ भी नहीं। जिस चीज़ में आप खुद को झोंक सकते हो, भूल जा सकते हो खुद को, आप खाना पीना सब कुछ भूल सकते हो, वो चीज़ करो, चाहे वो सही हो या गलत। या तो सरकार बनाओगे या विरोध में चले जाओगे, क्या फर्क पड़ता है? विरोधी भी कभी कभी सरकार था और सरकार भी कभी कभी विरोध में थी, आती है। ये जीवन का संतुलन है। आप जीवन में कभी भी सही चीज़ें नहीं कर सकते, आपसे गलती होगी। उस गलती से सीखना, यही सुंदरता है, यही जीवन है। गलती के बारे में पश्चाताप करना और खुद को कोसना, ये पाप है। और आजकल वही हो रहा है। इतनी जल्दी लोग परेशान हो जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे टेंशन में आ जाते, 15, 16, 12, 13 साल के बच्चे आत्महत्या करते। इससे दर्दनाक और बदतर चीज़ क्या हो सकती है? समाज की रचना अगर आपकी है, जिस बच्चे को अभी पता भी नहीं जीवन क्या है, जीवन की सुंदरता क्या है, वो उसने कुछ भी नहीं देखा है, फिर भी वो आत्महत्या करने के लिए जा रहा है, क्योंकि 10वीं फेल हो गई, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसको ब्रेकअप दे दिया। छोटी चीज़ है, क्योंकि उसका अपमान हो गया, क्योंकि उसको जो चीज़ चाहिए थी वो नहीं मिली, वो पचा नहीं पाया, खत्म हो गया। छोटी छोटी चीज़ों के लिए जीवन को दांव पर लगाना, ये बात कहाँ से आई? हम सही और गलत का उनके दिमाग में ये दुविधा बिठाते, हमारे दिमाग में भी वही है। लेकिन हम थोड़े ज़रा मोटे चमड़ी के हो गए, तो थोड़े से वो सह लेते, लेकिन उनकी चमड़ी वो सह नहीं पाती। हाँ, वो प्रेशर झेल नहीं पाते। वो दिमाग, हमारा दिमाग जरा थोड़ा पत्थर सा हो गया। आप जीवन के बारे में संवेदनशील रहो, समाज के बारे में बेशर्म हो जाओ। कोई जरूरत नहीं संवेदनशील होने की। अगर आप उनके प्रभाव में जिएंगे तो आप गधे पे भी नहीं चलोगे और गधे को ऊपर सिर पे ढोके भी नहीं चलोगे, गधे को नदी में डाल के ही जाओगे आप। अच्छा खासा गधा था, है कि नहीं? हाँ, आपको गधा बन के चला गया। बचपन में जो स्टोरी सुनी थी हमारी, लोगों की सुनो खुद की करो। और यहां उल्टा हो रहा है, खुद की सुनो और लोगों की करो। तो जीवन भर अंदर क्या रहता है? पश्चाताप रहता है। तो आज से कम इतना तो निर्णय करो कि जो भी चीज़ हमारी जान में उतर जाए, वहाँ हमारा मन लगे, वो करने में भूख प्यास सब मिट जाती है, खुद को भी भूल जाते हैं, वो करो। या जो भी निर्णय आप ले रहे हो उसमें खुद को झोंक दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जीवन का हर अनुभव आपको समृद्ध करेगा, चाहे वो आपका प्रिय हो या आपका अप्रिय हो। सिर्फ आपके पास में वो नज़र चाहिए, वो दृष्टिकोण चाहिए। तो जीवन में दुख होने लायक कुछ भी नहीं है। आप कुछ लाए हैं क्या? अभी जब आए आप तो कुछ लाए हैं क्या? नहीं। कुछ खाता वगैरह खोल के आए क्या? नहीं। यहाँ से वहाँ डिपॉजिट करोगे? नहीं। और लेके जाओगे? नहीं। अगर कुछ लाए भी नहीं है, कुछ लेके भी नहीं जाएंगे, तो अरे जीने का आनंद तो लो, वो भी नहीं कर रहे। क्यों? नहीं, उसने मुझे ये कहा। तुझे मतलब किसे? नहीं, इस शरीर को कहा, इसको पीटा, फिर नहीं मेरे मन को धक्का लगा। कहाँ है तेरा मन? जरा दिखा तो। और कहाँ उसको जख्म हुई वो भी दिखा।
ये सब भ्रम है। पहले एक भ्रम बनाओ, फिर उस भ्रम को नुकसान पहुंचाओ। वो हमेशा मैं आपको बताता हूं ना, एक आदमी ने चूहा उसके पेट में चला गया, पहले चूहा पेट में जाने दो और फिर उसको निकालो, कितनी झंझट है। हाँ? तो दिमाग में चला जाती है चीजें, वो निकालना बहुत मुश्किल हो जाती है। इसलिए आप हमेशा याद रखना, इस दुनिया में कुछ भी सही और कुछ भी गलत नहीं है, और गलत चीजें है ऐसा मान्यता करने की वजह से न जाने कितने इंसानों ने आत्महत्या करी, कितने लोगों ने अपना जीवन नरक समान जिया। किसी अगर महिला के अगर उसके ऊपर अत्याचार हो जाता है तो उसमें उसकी क्या गलती है, लेकिन परेशानी वो झेलती है, और वो परेशानी शरीर में नहीं है। शरीर की जख्में, शरीर का दर्द तो कुछ दिनों में निकल जाता है, लेकिन जो मन पे जो आघात होते हैं ना, वो जिंदगी भर ढोती है। और उसमें से कोई बैंडेड क्यों नहीं बन जाती फिर फूलन देवी। तो ये जो चीजें हैं, इन चीजों में आपको सीखना है। आप आपके मन में रिग्रेट पालना छोड़ दो, और रिग्रेट आता ही, पश्चाताप कहां से आता है, मेरा निर्णय गलत हो गया। लॉस को और पास को भूलना सीखो। जो इंसान लॉस को और पास को नहीं भूलेगा वो हमेशा नरक में सड़ेगा, मेरी बात याद रखना। और जो अपना हुआ नुकसान और अपना बीता कल भूल सकता है, वो आनंद में जिएगा, पूरा खाली रहेगा। हाँ? नहीं तो डेटा जमा करके मोबाइल को हैंग करो, नई पिक्चर भी नहीं वो सेव होती, वो बोलता है नो मेमोरी। ऐसे तो जीवन सुंदर है, लेकिन हम कचरा जमा करते हैं। और कचरा किसे कहते हैं, जो कल हो गया वो कचरा है, इसलिए उसको भूत कहते हैं। हाँ? अगर कोई मंत्री है और वो अभी नहीं है तो उसे क्या कहते हैं, भूतपूर्व। जो था अभी नहीं है उसको हम क्या कहते हैं, भूत। जो काल होता है उस काल को क्या कहते हैं, भूतकाल। तो इतनी सी बात है, भूत को भुला दो तो वर्तमान में आप उतरोगे। अभी आपके पास में जो है, आपके पास में आपका जीवन है, आपके पास में आपके रिश्ते हैं, आपके पास में आपका काम है, आपके पास में आपका ये आनंद है, उत्सव है, उसको मनाओ। हाँ? पश्चाताप में इतना सुंदर जीवन आप गवा रहे हो, और हीरे मोतियों को आप कंकड़ पत्थर समझकर फेंक रहे हो जो अभी हाथ में है। आपको वो कहानी पता है कि भगवान ने एक भिखारी को वरदान दिया, तेरी झोली में जितना तू भर सके सोने के सिक्के भर ले, मैं तुझे देने वाला हूं, लेकिन एक शर्त है, जितनी नीचे जमीन पर गिरेंगे उसकी मिट्टी हो जाएगी। उसके अंदर लोभ जग गया, और एक वक्त ऐसा आया झोली फट गई और एक भी सिक्का नहीं रहा, पूरे सिक्के मिट्टी हो गई। हमारा जीवन ऐसे ही, वो जो सिक्के है ना, वो हमारे हाथ में जो वक्त है वो वक्त है, और हम उस सिक्के को ऐसे ही जाया करते हैं, दुख में, पश्चाताप में, बदले की भावना में, ईर्ष्या में, मत्सर में, द्वेष में। इसको सबक सिखाऊंगा। हाँ? किसको? हाँ? किसको सबक सिखाएगा? तुझे खुद को आज तक कुछ सबक नहीं मिला, दूसरों को सबक सिखाने चला। तो अपना जो हाथ में जो वक्त है वो सोने से भी मूल्यवान सिक्के है, वो सोने में भी उसकी तुलना करना व्यवहार्य नहीं है। समझ में आ रही बात? उसकी कीमत नहीं लगा सकते। हमारे पास जो वक्त है अभी जो है, उस वक्त को कितना सुंदर बना सकते, उसको कितना आनंदित बना सकते, बनाओ। जो भी आपके वक्त को खराब करे उससे अंतर बनाओ, चाहे वो विचार हो, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे रिश्ता हो, चाहे काम हो, कुछ भी हो, जो आपके अंदर आपके वक्त को खराब करे, उस हर चीज को आपके जीवन से हटा दो, और जो भी आप कर रहे हो उसमें डूब जाओ। बस वो चीज इतनी शानदार बनेगी, आप बिलीव नहीं कर पाओगे। आज तक लोग बोलते हैं, अरे मुझे भरोसा नहीं होता,
उसका लड़का कलेक्टर हो गया, जो 10वीं में फेल होते होते बच गया, वो लड़का कलेक्टर होता है। आपको ऐसी इतनी कहानियां मिलेगी। जो चाय बेचता है वो पंतप्रधान होता है, जो साइकिल पर मसाले हल्दियां बेचता था वो एमलेस जैसे बड़े ब्रांड का मालिक बनता है। हर जो सक्सेसफुल लोग हैं ना, उनके पीछे जा, वो कभी न कभी रास्ते पे एक मामूली इंसान थे, और जो कर रहे थे वो बहुत मामूली चीजें करते थे। बड़े बड़े ब्रांड वाले लोग शुरू में बहुत छोटे छोटे काम करते थे। आज जो अब्जाधीश है, करोड़पति है, जैसे हम धीरू भाई अंबानी की बात कहते हैं, वो पहले कहाँ था? पेट्रोल पंप। मतलब आप पेट्रोल पंप पे होने वाले इंसान को ऐसे नहीं कह सकते तू करोड़पति क्या बनेगा। तो अरबपति बना यार तू। थोड़ा तो जनरल नॉलेज संभाल। इस दुनिया में कोई भी चीज असंभव नहीं है, हर चीज संभव है, पर बस खुद को झोंकने वाला चाहिए। हर शानदार चीज आपको उसी के पास मिलेगी जिसने अपना पूरा जीवन दांव पर लगाया। लेकिन हम क्या है, हम ऐसे जुआरी हैं कि हमारे पास सिक्के तो बहुत है लेकिन थोड़ी थोड़ी लगाती। तो सच्चा जुआरी तो वो है, वो पूरे राह पे लगा दे, या तो हीरो बने या तो जीरो बने, कंगाल बन जाए। कंगाल बनेगा तो भी कुछ करेगा, और अरबपति बनेगा तो भी कुछ करेगा। वो बीच में लटकने वाले कुछ नहीं करते, और 99% लोग बीच में लटकते, इसे भी अच्छा कहते, उसे भी अच्छा कहते, और उनके मुंह के पीछे उनकी बुराई करते। जब काम पे जाते हैं, अरे मुझे बड़ा अच्छा लगता है काम, दिखाते, अंदर जानते मुझे बड़ी थकान आती है, ये बोरियत भरा काम है, क्या है। ढोंगी हो गए लोग, खुद के दो चेहरे लेकर घूम रहे, इसलिए तकलीफ है। अगर लोग साफ चेहरा अगर लेकर घूमेंगे तो कभी तकलीफ नहीं होती, पश्चाताप नहीं होता, किसी से डरने लगता। जो है वो है। लेकिन कोई इतने होशियार होते, खुद को भी मूर्ख बनाते। मैं बहुत अच्छा इंसान हूं, ऐसे खुद को जताते बार बार। तो जीवन में आप पैसों के लिए, पद के लिए, सत्ता के लिए, प्रसिद्धि के लिए, जायदाद के लिए, किसी भी चीज के लिए आप कोई भी निर्णय नहीं लेना। आप जो भी निर्णय लेना अपनी खुशी के लिए लेना, और उसमें डूब जाना। इसमें ज़्यादा पैसे मिलते हैं, इसमें ज़्यादा प्रतिष्ठा मिलेगी, इसमें करियर अच्छा है, ये ऐसा है, वो ऐसा है, ये गलत। बराबर है। मैं तो हमेशा कहता हूँ, शादी करनी है तो सूरत देखनी चाहिए कि संस्कार देखनी चाहिए। हाँ, लेकिन लोग क्या देखते हैं? हाँ? और सूरत तो लूटनी है, वो लूटनी है, वो कभी ना कभी लूटनी। एक बच्चा हो गया, सूरत गई। कितनी भी सुंदर पत्नी क्यों ना हो, वो 1-2 साल में उसको देखने का मन नहीं होता। हाँ, उस स्त्री का भी नहीं होता। बच्चा होने के बाद उसको पुरुष में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो उसका पूरा संसार हो जाता। उसका सिर्फ मां बनना है, बस उसका वही गौरव है। लेकिन ये पुरुष को कभी आज तक समझा नहीं। बराबर। तो ये प्रकृति का न्याय है। सुंदरता ये किसी भी रिश्ते का पैमाना नहीं हो सकता, पैसा किसी भी रिश्ते का वो उसका आधार नहीं हो सकता। किसी भी आदत को आप किसी रिश्ते का आधार नहीं बना सकते कि आदत लग गई, आपको लत लग गई, उसका आधार पर आप शराबियों को दोस्त बनाएं, आप नशेड़ियों को आप दोस्त बनाएं। नहीं, वो आधार गलत है। चाहे वो शराब को या पैसे का नशा है, सत्ता का हो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। किसी को प्रतिष्ठा का नशा होता है, ये में कोई फर्क नहीं है। मौलिक तौर पर शराब में, पैसे में और किसी भी नशे में कोई फर्क नहीं। तो मौलिक तौर पर अगर आपको आपके जीवन को सुंदर बनाना है
तो आप इसमें डूबने से अच्छा है कि आप आपके जीवन में डूब जाओ, तभी उसकी सुंदरता आएगी। आज हमारी जो बेस है वो क्या है? शोषण है। आप सुंदरता पे प्रेम कर रहे हैं, इसलिए प्रेम चुक जाता है, हट जाता है कुछ दिनों के बाद। आप अगर रिश्ते पर प्रेम करोगे, आप इंसान पर प्रेम करोगे, आपका स्वभाव प्रेम बनेगा, तो चाहे सूरत रहे या ना रहे। प्रेम सूरत पे था नहीं, तो सौंदर्य आपके रिश्ते का अगर बेस है, पैसा अगर आपके काम का अगर बेस है, तो आप जीवन में कभी सुखी नहीं रह पाओगे। आज सद्गुरु हमें कह रहे हैं, अगर आपको आपका जीवन शानदार करना है तो आपको आपके जीवन में डूबना पड़ेगा। आपको आपका काम शानदार करना है तो आप उसमें डूबना पड़ेगा। आप उसमें डूब नहीं सकते ना, तो जाओ कहाँ, कहीं और जाओ, कहाँ गहराई है ढूंढो और वहां डूबो। कुछ भी चीज जीवन में आपको करनी है और आपको लगता है कि वो शानदार बने, तो आप उसमें खुद को, जीवन आपका दांव पर लगा सकते हैं, मर न सकते उसके लिए आप। किसी ने कहा है कि आपको अगर किसी क्षेत्र में अगर यश पाना है तो आप उस चीज के लिए मर सकते हो, ऐसी चीज करो, एक दिन आप सफलता की चोटी पर रहोगे। धन्यवाद।